तो क्या आपसे भी पिशावरी चपली कबाब परफेक्ट नहीं बनते, बनाते बनाते ही टूट जाते हैं और अगर बन भी जाएं तो रूखे रूखे से बनते हैं। तो रेसिपी खराब नहीं होती बल्कि आपके बनाने का तरीका गलत होता है। क्योंकि मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी पिशावर से भी अच्छे पिशावरी चपली कबाब। तो मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बकरीद स्पेशल में पिशावरी चपली कबाब की परफेक्ट रेसिपी। कबाब फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं, परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ जब आप कबाब की एक बाइट लेंगे ना, खाते ही रह जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और पिशावरी चपली कबाब की ये रेसिपी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो परफेक्ट किस्म के पिशावरी चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 4 मीडियम साइज के प्याज। अच्छा, प्याज आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा रहे। अब प्याज को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद बस मैं इसे मोटा मोटा काटूंगी और चॉपर में ऐड कर दूंगी। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा अगर चॉपर ना हो, तो चॉपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, घर में कद्दूकश तो होगा ना, ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट कर लें और इसका सारा पानी निचोड़ लें। प्याज को एकदम खुश्क ड्राई ड्राई सा कर लें। प्याज का पानी आप अपने सर में भी लगा सकते हैं, बाल लंबे और घने होंगे। चलें जी, ये तो एक टिप थी, सोचा आप लोगों से शेयर करती चलूं। 3 अदद लाल लाल टमाटर ले लें। इसके साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। इनका क्या करना है और कैसे करना है ये आगे चलकर आपको बताऊंगी। अच्छा, चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 3 पाव यानी कि 750 ग्राम के बराबर कीमा ले लिया है। बीफ का या मटन का, ये आपकी चॉइस है। मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा है जिसमें मैंने 10% चर्बी भी ऐड करवा रखी है, तो हल्का सा चिकना कीमा लिया है मैंने। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देंगे कुछ चीजें, मगर सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। मेन पॉइंट है नमक और कीमे को मिक्स करना। नमक के साथ जब हम कीमे की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ना, तो क्या होगा, कीमे का रेशा टूट जाएगा, ये आपस में बंधने लगेगा। जब भी आप बाजार से कीमा लेके आते हैं या घर में बनाते हैं तो दानेदार सा कीमा होता है ना, नमक के साथ जब हम कीमे को अच्छे तरीके से मसलेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, कीमा दानेदार नहीं रहेगा बल्कि आपस में जुड़ने लगेगा। ये एक साइंस है। इस तरीके से क्या होगा, पिशावरी चपली कबाब में अच्छी सी लचक आएगी। बाइंडिंग अच्छी होगी तो कबाब टूटेंगे नहीं, और अगर कबाब टूटेंगे नहीं तो परफेक्ट बनेंगे। चलें जी, 5 से 6 मिनट के लिए नमक के साथ मैंने कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं गंदम का आटा 4 टेबल स्पून। तो नॉर्मली ऑथेंटिक रेसिपी में तो मकई का आटा डाला जाता है, मगर मकई का आटा हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता ना, तो आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं या बेसन को भून कर भी डाला जा सकता है। चलें जी, अब आटा डालने के बाद भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगेन 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी मसल मसल कर मिक्स करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब कीमा किस शक्ल में आ चुका है। पहले आपको कीमा दानेदार लग रहा था, अब आप चेक करें, देखें कैसा जुड़ा जुड़ा सा कीमा है, आपस में चिपक गया है, इसके रेशे टूट गए हैं। तो अब ये कीमा परफेक्ट मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें सब्जियां ऐड करनी है। अगर पहले सब्जियां ऐड कर लेंगे तो कीमे का दाना नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं प्याज। प्याज का पानी मैंने निकाल कर बिल्कुल खुश्क करके डाला है। इसी तरीके से टमाटर का पल्प निकाल लें और बिल्कुल चॉप करके बारीक सा डाल दें। हरी मिर्च का पेस्ट या फिर चॉप करके हरी मिर्चें डालें जो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और एक मुट्ठी भर के साबित धनिया, या फिर धनिया को आप मोटा मोटा सा कूट कर भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का, और इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून के करीब शामिल कर दूंगी इसमें भुना कुटा हुआ जीरा, और इसके अलावा शामिल करेंगे अजवाइन। कबाब में मस्ट डलेगी, एक तो इसमें हजम करने में इजी रहेगा, टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। चलें जी, अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक तो मैं ऑलरेडी कीमे में शामिल कर ही चुकी थी। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को वेल कंबाइन करना है, मिक्स करना है। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें। और आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक देखा करें। चलें जी, मिक्सिंग हो चुकी है। अब हमने कीमे को रेस्ट देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए कीमा फ्रिज में चला जाएगा।
तो रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि कीमा बाइंड नहीं हो रहा, जुड़ नहीं रहा, आपस में कबाब बिखर रहे हैं, तो आप 1 अदद कच्चा अंडा भी तोड़कर इसमें डाल सकते हैं, मिक्स कर लें, तब कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब परफेक्ट चपली कबाब बनाने के लिए हाथों को हल्का सा गीला कर लेंगे पानी की मदद से। फिर कीमे का पोर्शन उठाएं और इस तरीके से हथेली पर बड़ा सा कबाब बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, कबाब के ऊपर मैंने कूटा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें भी लगा ली हैं। ऊपर से एक्स्ट्रा लगाएं ताकि कबाब देखने में खूबसूरत लगे। अच्छा, कबाब छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। वैसे चपली कबाब थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। ये कबाब डीप फ्राई होंगे और ऑयल का टेम्परेचर हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे पहले हमने कबाब डालने हैं। फिर क्या करेंगे, एक साइड से इन्हें पकने देंगे। 4 मिनट के लिए एक साइड से पकने दें और साइड को चेंज करने के बाद मज़ीद 4 मिनट के लिए पकाएं। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो कीमा पानी छोड़ देगा। हाई फ्लेम पे ही ये कबाब फ्राई किए जाते हैं। और आप बेफिक्र रहें, कीमा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेगा। कीमे को हमने इतनी अच्छे तरीके से मैरिनेट किया था कि कच्चा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो टोटल 8 मिनट लगे हैं। उलटती पुलटती रही हूँ। कबाब पर बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ गया है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट। मतलब कि ये कबाब को इतने जायकेदार बनते हैं कि वॉइस ओवर करते करते मेरे मुंह से पानी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर टमाटर के कुछ स्लाइस काट कर मैंने इन्हें हल्का सा फ्राई किया और प्रेजेंटेशन के लिए कबाब के ऊपर सेट कर दिया। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। कुछ हरी मिर्चों को भी मैंने दरमियान में से कट लगाकर फ्राई कर लिया था। इस तरीके से जब आप चपली कबाब बड़ी ईद पर बनाएंगे तो यकीन करें, जिसको भूख नहीं भी होगी वो खाएगा और आपकी तारीफ तो ज़रूर करेगा। तो चपली कबाब को मैंने सर्व किया है हरी चटनी के साथ। चपली कबाब की एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने अपने इलाके के एक ढाबे से ली है। रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।